guys and welcome again to another video here on this channel. मैंने अक्सर सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर्स को बैटरी बैकअप से स्ट्रगल करते हुए देखा है, जो कि सच भी है। बट सैमसंग के फोन्स में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत स्मार्टली आपके फोन की परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना आपके बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही बैटरी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आज अगेन आपके सामने आ गया हूँ। एंड हाँ गाइज, ये पार्ट 2 है बैटरी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स का, तो आप इस वीडियो के बाद पार्ट 1 को भी देख सकते हैं टू इंक्रीज योर बैटरी बैकअप इवन मोर। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो बेसिकली आज की सारी बैटरी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिर्फ एक गुडलॉक मॉड्यूल के अंदर ही मिल जाएंगी, जिसका नाम है डिस्प्ले असिस्टेंट। सो लेट्स ओपन अवर गुडलॉक ऐप. Now scroll down until you see this plugin display assistant. Now click on this and आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा. So let's talk about each of this option here one by one. Okay, so first है app screen timeout. So let me tell you what is this and how you can save battery using this module. So you can see यहाँ लिखा है set screen timeout for each app. So it means कि आप अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग स्क्रीन टाइम आउट रख सकते हो. So if you don't know what is screen timeout, तो मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन टाइम आउट मीन्स जब आप अपने फोन से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, मीन्स कि आप इसे यूज नहीं कर रहे होंगे, तो कितनी देर बाद आपका फोन ऑटोमेटिकली डिम एंड देन लॉक हो जाएगा. So मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि टू सेव बैटरी ऑफ योर फोन आपको अपने फोन का स्क्रीन टाइम आउट कम से कम रखना होगा, ताकि जितना जल्दी आपका फोन डिम एंड देन लॉक होगा उतनी ही ज्यादा बैटरी आपका फोन आपको सेव करके देगा, क्योंकि मोस्टली आपके फोन की 90% ऑफ बैटरी आपके फोन की स्क्रीन ही कंज्यूम कर रही होती है. जितना जल्दी ये बंद रहेगी उतना अच्छा आपकी बैटरी बैकअप के लिए रहेगा. बट कुछ यूज केसेस में कुछ लोगों को कई बार फोन को ज्यादा देर के लिए यूज करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोन में कोई फोटो को ज्यादा देर के लिए ओपन रखना चाहते हो फॉर सम रीजन, या फिर आप फोन में आर्टिकल्स या ई बुक वगैरह रीडिंग करते हो. सो इन दैट केस 15 या 30 सेकंड आपके लिए बहुत ही कम होंगे. सो इन दैट सिचुएशन आप जिस भी ऐप में ई बुक रीड करते हो या आर्टिकल पढ़ते हो, या इन जनरल आपका यूज केस सिनेरियो ऐसा है जहां आपको फोन स्क्रीन को ऑन रखना पड़ता है ज्यादा देर के लिए, तो आप उस ऐप को यहाँ से ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं जनरली क्रोम में कई बार आर्टिकल्स रीड करता हूँ. सो आई विल सेलेक्ट क्रोम देन ऐड. अब यहाँ आपको वही सारे ऑप्शंस अगेन मिल जाएंगे जो आपके फोन की डिफॉल्ट सेटिंग में आपको मिलते हैं. सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ 5 या 10 मिनट जितने भी आपको चाहिए सेट कर सकते हो उस ऐप के लिए. सो अब आप जब भी इस ऐप को ओपन करोगे आपके फोन का स्क्रीन टाइम आउट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. एंड हाँ, अगर आपको इस ऑप्शन में इवन और बैटरी बचानी है तो आप इस ऑटो डिम वाले ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हो. इससे क्या होगा कि अगर आप थोड़ी देर तक कोई टच नहीं करोगे फोन की स्क्रीन पे तो स्क्रीन जल्दी से डिम हो जाएगी, बट ऑन रहेगी जितना भी स्क्रीन टाइम आउट आपने सेट किया होगा. सो इसे अनेबल करके एंड स्मार्टली यूज करके बिटवीन डिफरेंट एप्स आप काफी सारी बैटरी अपने फोन की बचा सकते हो. सो सेकंड ऑप्शन हियर इज कीप स्क्रीन ऑन. क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपने देखा होगा कि आप अपने फोन की स्क्रीन को मैक्सिमम 10 मिनट्स तक ही ऑन रख सकते हो कंटिन्यूसली. बट इफ फॉर सम रीजन आपको अपने फोन की स्क्रीन को इससे भी बहुत ज्यादा देर यानी कि 30 मिनट्स के लिए ऑन रखना है, एंड आप किसी स्पेसिफिक ऐप में यूज नहीं करते हो स्क्रीन टाइम आउट को, जो कि पिछला वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस हाउ. इसे क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज दिखेगा एंड यू कैन सी यहाँ लिखा है द स्क्रीन विल स्टे ऑन फॉर 30 मिनट्स. देन नीचे लिखा है कीप स्क्रीन, यानी कि ये वाला ऑप्शन विल बी इमीडिएटली टर्न्ड ऑफ व्हेन स्क्रीन ऑफ डिवाइस रिबूट द बैटरी इज बिलो 15%. सो इस सब का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा जैसे ही आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी, चाहे वो आप मैनुअली ऑफ करोगे या ये वाले 30 मिनट्स ऑफ होते स्क्रीन ऑफ होगी, या फिर अगर डिवाइस रिबूट होता है या आप खुद करते हो, या फिर आपके फ़ोन की बैटरी जैसे ही 15% से नीचे आती है जस्ट टू सेव योर फोन्स बैटरी. सो अब इसे ऑन कैसे करना है, तो इस सब के नीचे जहां लिखा है ऐड क्विक सेटिंग बटन, क्लिक ऑन दिस देन ऐड. सो अब इसे ऐड करते ही आपकी क्विक सेटिंग टॉगल में एक टॉगल ऐड हो जाएगा ये वाला. तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये फीचर यूज करना है जस्ट इसे क्लिक करना होगा एंड आपकी स्क्रीन कंटिन्यूसली ऑन रहेगी फॉर 30 मिनट्स. सो नेक्स्ट टॉगल है ब्राइटनेस लिमिट प्रोफाइल. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस. अब यहाँ आपको दिखेंगे 2 टॉगल्स, स्टैंडर्ड एंड लाइट. So let me explain these one by one. So standard ऑप्शन के नीचे लिखा है brightness is limited at high temperature, which means कि जैसे ही आपका फोन किसी भी रीजन से हाई टेम्परेचर गेन करेगा ब्राइटनेस लिमिट हो जाएगी, यानी कि फोन अपनी ब्राइटनेस को डिम कर देगा. बट सेकंड ऑप्शन के नीचे लिखा है ब्राइटनेस कैन बी केप्ट एट हाई टेम्परेचर बट द डिवाइस कूल्स डाउन स्लोली. सो इट मीन्स कि आपके फोन की परफॉर्मेंस को ये लाइटली ट्रीट करेगा, यानी कि इवन इफ आपके फोन का टेम्परेचर हाई भी चला जाएगा तो भी आपका फोन अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं करेगा. सो अगर आपको अपने फोन की बैटरी को सेव करना है तो आप इसे लाइट की जगह स्टैंडर्ड पे सेट कर लेना, जिससे हाई टेम्परेचर आते ही आपका फोन ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेगा एंड आपके लिए कुछ बैटरी सेव कर लेगा. सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ है अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन. सो नाउ क्लिक ऑन दिस एंड आप देख सकते हो यहाँ आपको दिखेगा ये स्लाइडर सा. सो दिस इज द ब्राइटनेस चेंज स्पीड एंड यहाँ लिखा है द स्पीड ऑफ ब्राइटनेस
change depends on the surrounding environment. So now let me explain this also to you guys. So आप लोगों को पता ही होगा कि आपके फ़ोन में adaptive brightness होती है एंड जिसका काम होता है आपकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज होना in order to save some battery for you. एंड आप लोगों ने वो शायद ऑन भी कर रखी होगी, अगर नहीं की है तो आई वुड रिकमेंड कि इसे भी आप ऑन कर लेना। सो अब ये स्लाइडर क्या करेगा कि आप जितने लेवल पे इसे सिलेक्ट करोगे उतना ही फास्ट ये आपकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस को चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप काफ़ी हार्श लाइट या बिल्कुल कड़ी धूप से एकदम थोड़ी शैडो में या रूम के अंदर एंटर करोगे तो अगर आपने इस स्लाइडर को 2x पे रखा होगा तो ये 2 गुना फास्ट, एंड अगर आप 4x पे रखते हो तो ये 4 गुना फास्ट अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप करेगा, जिससे कि आपके फ़ोन की बैटरी सेव करने में हेल्प हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा कड़ी धूप में या ज़्यादा लाइट पे फ़ोन अपनी फुल ब्राइटनेस को ऑन कर देता है ताकि फ़ोन की स्क्रीन की विजिबिलिटी अच्छी रहे। एंड हाँ, इसके नीचे आपको दिखेगा ये रीसेट यूजेज पैटर्न। सो अगर आप इसे रीसेट कर दोगे तो आपका फ़ोन अगेन आपकी ब्राइटनेस प्रेफरेंस को सीखने लगेगा, जिससे कि वो आपके यूजेज के अकॉर्डिंग अडेप्टिव ब्राइटनेस को कम या ज्यादा आपकी सेट की हुई लिमिट में कर पाएगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट एप्स। सो इसके नीचे लिखा है एक्सटेंड बैटरी लाइफ बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट फॉर ईच ऐप। सो इस टॉगल की हेल्प से आप हर ऐप के लिए इंडिविजुअली रिफ्रेश रेट सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे अगेन आप अपने फोन की बैटरी सेव कर सकते हो, क्योंकि हमें काफी बार अडेप्टिव यानी कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की जरूरत ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल while एडिटिंग सम फोटो और while रीडिंग सम आर्टिकल और ई बुक, लेकिन फिर भी फोन कंटिन्यूसली 120 हर्ट्ज पे चलने की वजह से काफी बैटरी खा रहा होता है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस, देन दिस प्लस आइकन, एंड अब आप यहाँ से किसी भी ऐप को स्टैंडर्ड पे सेट कर सकते हो एंड इस तरह से आप काफी बैटरी बचा सकते हो। सो अवर लास्ट ऑप्शन इज स्क्रीन कर्टेन। सो इसके नीचे लिखा है एक्सटेंड बैटरी लाइफ बाय अप्लाइंग स्क्रीन कर्टेन मोड व्हेन ऑपरेशन इज मेंटेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट व्यूइंग द स्क्रीन। सो एज यू नो कर्टेन मीन्स कपड़ा या पर्दा, एंड कुछ ऐसे ही ये मोड भी वर्क करता है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस, एंड एज यू कैन सी यहाँ लिखा है स्क्रीन कर्टेन मोड पुट्स द स्क्रीन इन डोज स्टेट, यानी कि काइंड ऑफ लाइट स्लीप स्टेट। आगे लिखा है व्हेन एप्स ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्राई इट आउट। सो व्हाट दैट मीन्स कि अगर आपको फॉर सम रीजन किसी ऐप को ज़्यादा देर के लिए ओपन रखना हो बट आप चाहते हो बैकग्राउंड में वो ऐप चलती रहे एंड फोन की स्क्रीन भी फालतू में ऑन ना रहे टू सेव सम बैटरी फॉर योर फोन, तो आप इसे अनेबल कर सकते हो, क्योंकि इसे अनेबल करते ही आपका फोन काइंड ऑफ एक लाइट स्लीप मोड में चला जाता है, जबकि वो ऐप बैकग्राउंड में रन करती रहेगी, जिससे आपके फोन की थोड़ी सी बैटरी भी सेव होगी। सो इसे भी अनेबल करने के लिए आपको इस सब के नीचे एक ऐड क्विक सेटिंग बटन का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन दिस एंड देन ऐड। सो अब इसका भी एक क्विक सेटिंग टॉगल ऑन हो गया है यहाँ पे। सो अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसे चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली ऑन कर सकते हो एंड अपने फ़ोन की बैटरी बचा सकते हो। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि इस मोड से आप यूट्यूब या यूट्यूब म्यूजिक को फ्री में बैकग्राउंड में या स्क्रीन ऑफ करके यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यू कैन सी यहाँ नेक्स्ट लिखा है कि स्क्रीन कर्टेन मोड इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन ड्यूरिंग कॉल्स, प्लेइंग गेम्स ऑन यूट्यूब एंड यूट्यूब म्यूजिक। ओके गाइस, तो ये था पार्ट 2 सैमसंग गैलेक्सी बैटरी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स का। सो अब आप इसका पार्ट 1 भी चेकआउट कर सकते हो, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अप्रिशिएट माई एफर्ट, सो दैट मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। ऑल्सो मैंने और भी सैमसंग फ़ोन से रिलेटेड, गुड लॉक से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे डाल रखी हैं। सो मेक श्योर कि आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें, एंड मैं आपको उन्हीं वीडियोज़ में मिलता हूँ। टिल देन, बाय बाय।